हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 6 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस टू इंग्लिश लैंग्वेज लेकर आया हूँ। यदि आप लोगों को भी चिंता है कि इंग्लिश आपको कैसा होगा, कैसे होगा, किस तरह से पढ़ने से अच्छा रहेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को, जो सभी लोग जानते हैं, हार्ड लेबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले हार्ड लेबर करना चाहिए, लेकिन बहुतों को पता नहीं है कि हार्ड लेबर किस में करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग का हार्ड लेबर लर्निंग के लिए, कुछ सीखने के लिए, लर्निंग एटीट्यूड के साथ कुछ करने के लिए जुनून होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। सो सेकेंड इज स्ट्रगल। स्ट्रगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग को संघर्ष करना पड़ता है किसी न किसी चीज को पाने के लिए। कुछ ना कुछ हम लोग को करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं करने से हम लोग सोचेंगे कि ऐसे ही बैठकर हम ऐसे ही कुछ यूट्यूब वीडियो देख लेंगे, एक दो मैगजीन पढ़ लेंगे, एक दो किताब या ग्रामर बुक देख लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। बट इट्स नॉट लाइक दैट। वी हैव टू कीप फोकस्ड टू आवर गोल। सो थर्ड की टू सक्सेस इज पैशंस। सो पैशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग को धैर्यता होना बहुत जरूरी है। कितने लोग हम लोग के पास आते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमारे पास वोकेबलरी है, हमारे पास ग्रामर का स्ट्रक्चर भी अच्छा है, लेकिन हमारा स्पोकन अच्छा नहीं है, हमको स्पोकन ही सिर्फ सिखा दो। सो ऐसा नहीं होता है। इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पोकन अलग से निकाल कर आपको हम सिखा देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है कि इट इज इंटर रिलेटेड। ये अंदर से सब चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सो ऐसा नहीं है कि आप कोई चमत्कारी जादू की छड़ी नहीं होती है कि ऐसे घुमाएं और आप आसानी से बोल सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि ये मेंटल एक्टिविटी है। आप मेंटली जो चीज सोचेंगे वही ना बोलेंगे आप। यदि आप दिमाग में कुछ गलत बात सोच रहे हैं तो बोलेंगे तो डेफिनेटली वही निकलेगा जो दिमाग में है। इसलिए आपको पैशंस होना बहुत जरूरी है। आपके पास यू नीड टू हैव पैशन। क्योंकि देखिए, एक दिन में आप सोचेंगे कि आज पेड़ बोए नहीं कर देंगे, आम के स्वाद लेना शुरू कर देंगे, आप यदि सोचेंगे तो ऐसा नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा होता नहीं है। आप कहीं निकल रहे हो और सोच रहे हो कि हाथ में ही दही जमा कर शुभ साहित करके चले जाएंगे। सो इट्स नॉट पॉसिबल। यू नीड टू गिव सम टाइम टू सेटल। कुछ ना कुछ सेटल होने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए हम लोग को टाइम देना ही पड़ता है। विदाउट गिविंग मच टाइम हम लोग के पास ये कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि ये मेंटल एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है कि आपको हम कुछ सामान खरीद, आप दुकान में सामान खरीदने गए और निकाल कर आपको दे दिया, ऐसा बात नहीं है। इसलिए हम लोग के पास वी नीड टू हैव पैशंस, और पैशंस के साथ हम लोग को हार्ड लेबर और स्ट्रगल जो मैंने बताया था वो बहुत ही जरूरी है। और नेक्स्ट स्टेप है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब क्या है? सेक्रीफाइस का मतलब होता है कि कुछ पाने के लिए हम लोग को कुछ खोना पड़ता है। लेकिन डरिए मत, ऐसा बात नहीं है कि आप लोग को कुछ ज्यादा चीज खोना है। कुछ भी ज्यादा चीज खोना नहीं है, लेकिन सेक्रीफाइस करना है। सेक्रीफाइस क्या करना है? द थिंग दैट इज किलिंग योर टाइम। आपका वक्त जो खराब कर रहा है, लाइक जैसे कि कोई अननेसेसरी वीडियो देख रहे हैं या कोई रील वगैरह देख रहे हैं और आपका टाइम किल होते जा रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं, आप फोकस नहीं हो पा रहे हो। दिस इज द वेरी थिंग दैट वी हैव टू मीन्स अवॉइड। वी हैव टू सेक्रीफाइस। हम लोग को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सेक्रीफाइस मीन्स हम लोग को कुछ त्याग करना पड़ता है। बिकॉज इट इज सेड दैट नो पेन नो गेन। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और आप यदि कोई कुछ खोने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है आगे जाकर। नेक्स्ट स्टेप इज फेथ। फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये फेथ होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, जिस लाइन पर हम लोग चल रहे हैं, उससे हमको सफलता मिलेगी। सफलता का कोई फाइनल डिस्क्रिप्शन नहीं है। आप एक स्टेप पर पहुंचोगे, लेकिन जब जैसे आप आज जो सोच रहे हो कि मेरे लिए सक्सेस ये है, लेकिन द मोमेंट यू रीच देयर, जिस वक्त आप वहां पर पहुंचेंगे, आपको फिर सक्सेस का मीनिंग कुछ दूसरा ही हो जाएगा। इसलिए सक्सेस का कोई फाइनल ये नहीं होता है कि ये मतलब ये चीज मेरा सक्सेस है, ये नहीं होता है ऐसे। इसलिए आपको फेथ होना चाहिए। बिना फेथ, बिना आस्था, बिना विश्वास के, बिना भरोसा के साथ आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि बहुत आदमी ऐसा होता है कि आज एक काम कर रहा है, एक चीज पर लगनशील होकर काम कर रहा है, लेकिन उसका माइंड डिस्टर्ब होगा और फिर क्या करेगा, वो कल से दूसरा काम करना शुरू कर देगा। लेकिन इस तरह से नहीं होता है। इट डजंट वर्क। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि पैशन नहीं रहेगा आपके पास तो फिर वही बात हो जाएगा। फिर सारा चीज होता है, लेकिन एक मोटिव होना चाहिए कि हाँ, हमको इतना दिन के अंदर मुझे ये प्लानिंग के साथ मुझे इतना दिन के अंदर ये काम कर लेना है।
सो यदि आपके पास पैशन है तो आप थोड़ा सा जल्दी आप पिकअप ले सकते हो, नहीं तो फिर कहीं पर जाकर उलझ जाओगे, कहीं पर जाकर यू विल गेट समवेयर स्टॉक। देखिए मैं बीरगंज में मैं अभी काम करता हूँ, अभी बीरगंज में इंग्लिश लैंग्वेज सिखाता हूँ और यहाँ के कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ। +2 लेवल मीन्स 11, 12 और बैचलर लेवल को भी पढ़ाता हूँ, बिजनेस इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। लेकिन वहाँ पर क्या है, दिक्कत यही है, स्टूडेंट का बेस नहीं है और वो लोग चाहते हैं कि ये लोग चाहते हैं कि चुटकी बजाते ही हमारा इंप्रूवमेंट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वी आर लर्निंग लाइफ स्किल। इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज ओनली, इंग्लिश इज अ लाइफ स्किल। दैट इज व्हाई वी नीड टू हैव पैशंस फॉर दैट। हम लोग को कंफर्टेबल जोन से निकलना होता है बाहर। जब तक हम लोग कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, सक्सेस इज नॉट पॉसिबल इन इंग्लिश लैंग्वेज। मान के चलिए आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर के ट्रीटमेंट के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, तो जैसे भी किसी तरह का आपको मेडिसिन दे दे, लेकिन आपको यदि आपको भरोसा नहीं है तो वो मेडिसिन काम नहीं करेगा। एक आपको पागलपन होना चाहिए, एक दीवानगी होना चाहिए कि मुझे ये स्किल को जैसे भी हमको सीखना है, और इस तरह से आप इजीली और सक्सेसफुली इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। और मेरा नाम है दीपेंद्र कानू, और यदि आप लोगों को भी इंग्लिश सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर दिया गया है, इस नंबर में मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आपको मैं लिंक भेजूंगा और वो लिंक के जरिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको सिखाऊंगा, आपको सिखा कर ही रहूंगा। क्योंकि देखिए मेरा भी बेस बहुत ही कमजोर था, मेरा बेस बहुत ही कमजोर था और मैंने भी बहुत जीरो लेवल से सीखा, इसलिए मुझे पता है आपको दिक्कत कहाँ पर होने वाली है, आपको समस्या कहाँ पर है। और ये मेरा ये टीचिंग एक्सपीरियंस बोलेंगे तो मेरा मोर देन 2 डिकेड्स हो गया, 20 साल से ज्यादा से पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश, और बहुत छोटी उम्र से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ये इतना अराउंड 2 डिकेड्स हो गया है। सो मुझे पता है कि आपको दिक्कत कहाँ आने वाली है। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने के दौरान में मैंने 9 बुक्स भी लिखी हुई है। सो आई हैव रिटन 9 बुक्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, एंड उसमें वोकैबुलरी का बुक हुआ, ट्रांसलेशन का बुक हुआ, ग्रामर ट्रांसलेशन का जो होता है डिफरेंट लेवल्स का है। इवन मैंने बोर्डिंग स्कूल के लिए डिफरेंट लेवल के लिए भी बुक लिखा है। सो इस तरह से यदि आपको है कि मुझे सीखना है तो मैं आपको डेफिनेटली सिखा दूंगा, जैसे भी सिखा दूंगा। लेकिन मेरा कंडीशन वही है, आप लोगों के पास पैशंस होना जरूरी है, और जो मैंने अभी टिप्स दिया है वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। वो नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो सकता है, मुश्किलें हो सकती है आगे जाकर। और बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं, मैं आपको आसानी से इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूंगा, और जो भी टिप्स वगैरह है, और भी बहुत सारे टिप्स वगैरह है, ये छोटी सी वीडियो में आपको सारा टिप्स नहीं दे सकता हूं, इसलिए आप लोग को मेहनत करना है और आकर जुड़ना है मेरे साथ जुड़िए। आप डेफिनेटली सक्सेस गेन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड इफ यू थिंक दिस वीडियो इज यूजफुल, प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स so that they can get benefit from this. Thank you so much. Have a great day. Bye.